कल्पना कीजिए, एक ऐसी ध्वनि जो सिर्फ कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुनी जाती है। एक ऐसी लय जो केवल संगीत नहीं बल्कि चेतना को छूने वाली शक्ति है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज जिस भारतीय शास्त्रीय संगीत को हम सुनते हैं, उसकी जड़ें हजारों साल पुराने सामवेदा में छुपी हुई हैं, और जो राग आपको शांति, प्रेम या गहराई का अनुभव कराते हैं, वे दरअसल उसी दिव्य वैदिक ध्वनि के विकसित रूप हैं। इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझेंगे, कैसे सामवेद के मंत्र धीरे धीरे रागों में बदल गए और कैसे ये संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि चेतना को बदलने का एक साधन बन गया। शुरुआत करते हैं एक गहरे सत्य से। प्राचीन ऋषियों के लिए ध्वनि केवल आवाज नहीं थी, वो नाद थी, ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा। उन्होंने महसूस किया कि हर ध्वनि एक विशेष कंपन पैदा करती है और ये कंपन सीधे मन और शरीर को प्रभावित करता है। इसलिए उन्होंने मंत्रों को केवल शब्दों के रूप में नहीं बल्कि एक विशेष स्वर और लय में गाया। यही कारण है कि सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। अब सवाल उठता है, ये मंत्र रागों में कैसे बदले? जब ऋषियों ने इन मंत्रों का बार बार अभ्यास किया तो उन्होंने देखा कि कुछ विशेष स्वर संयोजन मन में अलग अलग भाव उत्पन्न करते हैं। कुछ शांति देते हैं, कुछ ऊर्जा जगाते हैं और कुछ गहरी भक्ति का अनुभव कराते हैं। धीरे धीरे इन स्वर संयोजनों को व्यवस्थित किया गया और यहीं से रागों का जन्म हुआ। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह के समय कोई राग सुनते हैं तो वो आपको एक अलग ही ताजगी और शांति का अनुभव कराता है, जबकि रात के राग आपको गहराई और आत्मचिंतन में ले जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये वही प्राचीन ज्ञान है जो समय के साथ संगीत के रूप में विकसित हुआ। अब इसे और गहराई से समझने के लिए एक कहानी सुनिए। एक युवक विवान हमेशा संगीत सुनता था, लेकिन उसके लिए वो सिर्फ मनोरंजन था। एक दिन वो एक गुरु के पास गया, जिन्होंने उसे बताया कि संगीत को केवल सुनो मत, उसे महसूस करो। उन्होंने उसे एक राग सिखाया जो सामवेद के मंत्रों से प्रेरित था। शुरुआत में विवान को कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो उस राग का अभ्यास करता गया, उसने महसूस किया कि उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, उसकी भावनाएं संतुलित हो रही हैं और वो एक गहरे अनुभव में डूबता जा रहा है। एक दिन जब वो पूरी तन्मयता से गा रहा था, उसे ऐसा लगा जैसे वो खुद उस ध्वनि का हिस्सा बन गया है। जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा जैसे वो बदल चुका है। उसने गुरु से पूछा, ये क्या था? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुमने नाद को छू लिया। यही सामवेद और भारतीय शास्त्रीय संगीत का असली संबंध है। ये आपको उस अवस्था में ले जाता है जहां आप केवल श्रोता नहीं रहते बल्कि स्वयं ध्वनि बन जाते हैं। अब अगर हम इसे आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो हमें म्यूजिक थेरेपी और साउंड हीलिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि संगीत हमारे दिमाग और भावनाओं को गहराई से प्रभावित करता है। अलग अलग राग अलग अलग भावनाओं को सक्रिय करते हैं और यही कारण है कि संगीत का उपयोग उपचार के रूप में भी किया जाता है। लेकिन जो बात सबसे खास है वो ये कि ये सब ज्ञान हजारों साल पहले ही सामवेद में मौजूद था। ये केवल कला नहीं थी, ये एक विज्ञान था, ध्वनि का विज्ञान। अब सोचिए, जब आप कोई राग सुनते हैं और आपके मन में अचानक शांति या आनंद की लहर दौड़ जाती है, तो वो केवल संगीत नहीं है, वो वही प्राचीन वैदिक ऊर्जा है जो आपके भीतर काम कर रही है। यही कारण है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को आत्मिक संगीत कहा जाता है। ये केवल कानों को नहीं बल्कि आत्मा को छूता है। अब इस पूरे विषय का सबसे गहरा संदेश क्या है? ये कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक साधना है, और जब आप इसे इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपका पूरा अनुभव बदल जाता है। अब अंत की ओर बढ़ते हुए इस पूरे विषय का गहरा निष्कर्ष समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका जीवन एक राग की तरह है, जिसमें हर भावना एक स्वर है, हर अनुभव एक लय है। कभी ये राग मधुर होता है, कभी बिखरा हुआ, लेकिन अगर आप इन स्वरों को सही तरीके से संयोजित कर लें तो आप अपने जीवन को एक सुंदर संगीत में बदल सकते हैं। यही सामवेद का संदेश है। अपने भीतर के स्वरों को पहचानो, उन्हें संतुलित करो और उन्हें एक हार्मोनियस पैटर्न में ढालो। जब आप संगीत को केवल सुनने के बजाय जीने लगते हैं तो आप अपने भीतर एक नई चेतना को जागृत करते हैं, और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। अब सवाल ये है कि क्या आप इस दिव्य संगीत को केवल सुनेंगे या उसे महसूस भी करेंगे? क्या आप अपने जीवन को एक साधारण शोर से एक सुंदर राग में बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल संगीत नहीं सुन रहे होते, आप अपने अस्तित्व को एक नई लय में ढाल रहे होते हैं। तो अगर आप भी इस गहरे और रहस्यमय ज्ञान को और जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं नाद को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये कदम उठाते हैं तभी आपकी असली यात्रा शुरू होती है।